ये कानून 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और ये डिजिटल संपत्ति को मतलब डिजिटल एसेट्स को कानूनी मान्यता दे रहा है। इसमें 2 तरह की संपत्ति बताई गई हैं, वर्चुअल संपत्ति और क्रिप्टो संपत्ति। वर्चुअल वाली तो शायद वो है जो हम आम तौर पर खरीदने बेचने या निवेश के लिए यूज करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वर्चुअल संपत्ति वही है और क्रिप्टो संपत्ति भी है तो निवेश के लिए ही, पर उसमें खास बात है एन्क्रिप्शन की। मतलब लेन देन पक्का करने के लिए कोडिंग का इस्तेमाल, जैसे बिटकॉइन या एथेरियम में होता है। पर एक ज़रूरी बात यह है कि जो चीज़ें पहले से ही कानूनों में हैं, जैसे सिक्योरिटीज़ हैं या सरकारी डिजिटल करेंसी आएगी, वो सब इस नए कानून से बाहर हैं। अच्छा, तो ये कानून अभी क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब AML और साइबर सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताओं को दूर करना चाहता है। जी बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा कारण तो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उन्होंने 2023 में वियतनाम को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के नियमों को लेकर था, तो ये कानून उसी दिशा में एक कदम है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से चलने की कोशिश। और इससे देश और विदेश की क्रिप्टो कंपनियों के लिए भी नियम थोड़े साफ हो जाएंगे। पहले काफी कंफ्यूजन था। ये तो काफी अलग है अगर हम देखें चीन और भारत के पुराने रवैये से, है ना? उन्होंने तो काफी सख्ती दिखाई थी। में भी वो टैक्स और अनिश्चितता वाला माहौल था। वियतनाम का ये कदम उसे एशिया में क्रिप्टो इनोवेशन का एक सेंटर बना सकता है। लेख में बाइनेंस वियतनाम की कंट्री डायरेक्टर लिन हुआंग का भी जिक्र है। वो कह रही हैं कि वियतनाम को UAE जैसे मॉडल को दिखना चाहिए। अच्छा, एक और दिलचस्प बात इसमें है पाई नेटवर्क पर इसके असर की। ये क्या मामला है? हाँ, ये बहुत अहम है क्योंकि वियतनाम में पाई नेटवर्क के नोड्स, मतलब जो नेटवर्क चलाते हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। लेख के हिसाब से तो 53% से भी ज्यादा। बाप रे, 53%? जी। अब इससे चिंता तो थी कि कहीं ये सिस्टम एक ही जगह केंद्रित ना हो जाए, और सुरक्षा के भी सवाल थे। लेकिन ये नया कानून वियतनाम के यूजर्स और वैलिडेटर्स के लिए एक, आप कह सकते हैं, स्थिर कानूनी माहौल बना सकता है। तो इससे नेटवर्क को फायदा हो सकता है? हाँ, उम्मीद तो यही है। नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ सकती है और पूरे इकोसिस्टम का विकास हो सकता है।